नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, जींद में प्रिंसिपल को किया बर्खास्त। बर्खास्तगी की कार्रवाई को सीएम ने दी मंजूरी। सीएम जींद को देंगे 500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 4 दिसंबर को जींद आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। भाखड़ा नहर पेयजल आधारित परियोजना का करेंगे शिलान्यास। पंचकुला में किसानों का महापड़ाव हुआ पूरा, खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। एसकेएम ने राज्यपाल से की मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। जींद जिले के उचाना मंडी के स्कूल में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना के मामले में हरियाणा सरकार ने निलंबित चल रहे आरोपी प्रिंसिपल करतार सिंह को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रिंसिपल के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311B के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कई छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ दुर्व्यवहार के बयान दिए हैं। उसके बाद मामले की गंभीरता और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और संबंधित स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है तथा 16 नए स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 दिसंबर को जींद विधानसभा को 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दरअसल संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत जींद में 4 दिसंबर को सैन भगत जयंती का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 500 करोड़ की परियोजनाओं की 8 सौगातें अकेले जींद विधानसभा क्षेत्र को देंगे। इनमें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भाखड़ा नहर पेयजल आधारित योजना भी है। इस पर लगभग 388 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है। इसके साथ ही हांसी ब्रांच नहर की पटरी को पक्का करने और सड़क बनाने, जींद में जयंती देवी मंदिर के निकट जयंती द्वार और गांव पांडु पिंडारा के निकट पांडु द्वार बनाने, नगर परिषद बिल्डिंग का उद्घाटन, 40 लाख रुपए की लागत से भिवानी रोड पार्क का शिलान्यास शामिल है। वहीं शहर की सड़कों के 25 करोड़ से जीर्णोद्धार और JD4 व खोखरी माइनर के रिहेबिलिटेशन का शिलान्यास किया जाएगा। पंचकुला में पिछले 3 दिनों से चल रहे किसानों के महापड़ाव का आज अंतिम दिन रहा। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। इस मुलाकात में राज्यपाल से मिलने के बाद पंचकुला में चल रहा 3 दिवसीय धरना किसानों ने खत्म कर दिया है। किसान अब 11 दिसंबर तक सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे और इस दिन ही एसकेएम हरियाणा की बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेगी। बता दें कि किसानों के महापड़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया था और सरकार की तरफ से 18 किसान नेताओं के नाम देने के लिए कहा गया था। किसानों ने आज दोपहर बाद करीब 12 बजे के समय राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की थी। अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, आज हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो पंचकुला 72 घंटे से जो महापड़ाव चल रहा है और हमारा प्रतिनिधि मंडल सभी संगठनों से मोर्चा की तरफ से माननीय गवर्नर साहब को मिले, उनको मजदूरों की तरफ से किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा समय देकर एक एक पॉइंट पर चर्चा की और उन्होंने उसको पूरा करवाने का खुले मन से आश्वासन दिया, आश्वस्त किया पूरे हमारे प्रतिनिधि मंडल को और उन्होंने कहा सरकार के पास भेज करके आपकी डिमांडों को इनको मनवाया जाएगा। मुख्य हमारा एजेंडा है कि MSP में खरीद गारंटी का कानून देश में बनना चाहिए और जो लखीमपुरी का कांड हुआ था जिसमें पत्रकारों सहित किसानों को कुचला गया था, अजय टैनी के खिलाफ बर्खास्त करके और उसको जेल में भेजा जाए, किसानों को रिहा किया जाए और किसानों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये पराली का और बिजली का बिल है, कर्ज मुक्ति की बात है, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं और आगामी रणनीति हमारी फिर 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बैठक होगी और उस तक हम सरकार का इंतजार भी करेंगे कि सरकार उसमें क्या किया, बात की नहीं की, फिर आगामी हमारा सारे नेता साहिबान
उसमें आगामी रणनीति का फैसला इस साल में होगी जी। आज का धरना खत्म हाँ, उसका खत्म। भिवानी जिले में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर धनाधन गोलियां चला दी। यह युवक रवि बॉक्सर हत्याकांड में आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने 10 गोलियां चलाई, जिसमें 4 गोलियां युवक हरिकृष्ण उर्फ हरिया को लगी। उसने घर में भागकर जान बचाई और उसे फिलहाल इलाज के लिए रोहतक पीजी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर लट लेकर गली में एक महिला आई जो गोलियां चला रहे बदमाशों से भिड़ गई। एक युवक ने महिला की तरफ पिस्तौल भी ताना, लेकिन वह डरी नहीं। इसके बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर भाग गए। हरिकृष्ण वारदात के समय घर के बाहर खड़ा था। दोनों बाइकों पर पीछे बैठे युवकों ने गोलियां चलाई और उसे मारने के लिए घर के गेट तक आए, लेकिन अंदर नहीं जा पाए और गोलियां चलाकर फरार हो गए। वहीं सारे मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रादौर में धर्म सिंह बंसल के निवास पर पहुंचे। इस दौरान वहां लोग भी मौजूद थे। बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। वहीं बिजली मंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ने और 5 राज्यों में हुए चुनाव के बारे में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आप पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। रणजीत चौटाला ने कहा कि वह राजस्थान में चुनाव प्रचार में आए गए थे। राजस्थान में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा जरूर रह सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भाजपा फाइट में है। रणजीत सिंह ने कहा कि घरों और स्कूलों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को जल्द हटाया जाएगा। इस बारे में निर्णय लिया गया है और 10 दिन तक इस सारे सर्कुलर के लेटर पहुंच जाएंगे। कैथल जिले की शुगर मिल में गन्ने की पिराई शुरू हो चुकी है। शुगर मिल प्रबंध निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर से हमारे शुगर मिल का पिराई सत्र का शुभारंभ हो चुका है। उसी दिन से लगातार किसानों का गन्ना शुगर मिल में पिराई के लिए उपलब्ध है। जिले के गन्ना किसानों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अब की बार टाइम स्लॉट और एड बैलेंस रिफ्लेक्ट की व्यवस्था की गई है, जो किसानों के ऐप में होता रहेगा। वहीं गन्ना किसानों के लिए मिल परिसर में ही अटल किसान मजदूर कैंटीन की भी शुरुआत की गई है। इसमें 10 रुपए में बेहतरीन गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के लिए विश्राम गृह की भी सुविधा की गई है। राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बीच चीन जिला प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर इस सीजन में अब तक 271 किसानों को चालान किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन को अरसेक से इस सीजन में चीन में 329 स्थानों पर आग लगने की जानकारी मिली। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें 272 स्थानों पर आग लगी मिली। इसके बाद 271 किसानों पर कुल 6,27,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि सरकार द्वारा किसानों को बार बार पराली न जलाने को लेकर प्रेरित किया जाता है, जिससे कई किसान जागरूक भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई किसान पराली जला रहे हैं। कुछ स्थानों से पराली जलाने के मामले सामने हैं। वहीं विभाग ने सख्ती दिखाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है, जहां कई जगह पर गरज चमक के साथ हवाएं भी चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में अंबाला सहित इंद्री, रादौर, थानेसर, गोला, पिहोवा, शाहबाद, बराड़ा, नारायणगढ़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इन शहरों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। यहाँ हवाएं भी चल रही हैं। वहीं 2 दिन में मौसम बदलने के कारण तापमान में सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राज्य में आज और कल भी बादल छाए रहेंगे। रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। 30 नवंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसमें 2 दिसंबर तक बादल छाए रहने की उम्मीद है। इससे रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। गांव काचवा में गंदगी और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। काचवा से बहलोलपुर जाने वाली सड़क के पास पानी की पाइप लीकेज होने से लोगों के घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही दूषित हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों के गंदे पानी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। तमाम ग्रामीणों का कहना है कि गांव में हो रही पेयजल आपूर्ति में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे ग्रामीण दूषित पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं। सप्लाई होने के बाद लोगों के घर पहुंचते पहुंचते पानी दूषित हो जाता है। ऐसे में दूषित पानी से बीमारियों का खतरा बना रहता है। पानी की पाइप में लीकेज होने से सप्लाई में पानी की शुद्धता को लेकर लापरवाही उजागर हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की यह समस्या एक बड़ा रूप लेती जा रही है, लेकिन गाँव के जिम्मेदार नागरिक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों को इस गंदे पानी से निजात दिलाई जाए, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। सभी को बोल चुके हैं जी, कोई सुन नहीं रहा।
जेई साहब को बोला करनाल, एसडीओ साहब को फोन किया है, तो टीनू भाटिया ने भी किया, मेरे सामने मेरे घर में बैठ के उन्होंने कहते करवा देते हैं, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ करने, देख के चले गए हैं, वापस नहीं आए जी। इस गंदे पानी से सप्लाई से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बीमार मैं खुद हुआ जी, बच्चे हुए हैं, ये हमारे गांव के जितने हैं सभी एक एक बार बीमार हो चुके हैं जी। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक कराया जाए, कि ये ना अनगहली की जाए, अनगहली करेंगे तो ये काम ठीक नहीं है इनके लिए। कितने दिनों से परेशानी आ रही है? ये 3-4 महीने हो गए जी पाइपलाइन पड़ी को, तो उसी दिन से यही प्रॉब्लम चल रही है। कभी यहाँ से लीक करते, आगे भी आपको दिखाते हैं, वहां से लीक किया है, लेकिन इन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दी है, वो पाइपलाइन नीचे लीक है, ऊपर मिट्टी डाल दी। अधिकारियों से भी मिले हैं, कोई आश्वासन मिला है? बस ये गांव के मिले, जेई साहब को किया है फोन, फोन पे बात हुई है, एसडीओ साहब को भी, ये टीनू भाटिया मीडिया वाले उन्होंने भी फोन किया है, वो कहते हैं करवा देते, लेकिन करवा नहीं रहे। ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।